विस्तार से नजर डालते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी डिमांड की जो पूरी लिस्ट है वो रख दी है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ओमान के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री यातायात के प्रबंधन को लेकर बनी सहमति का यह मतलब नहीं है कि रणनीतिक समुद्री मार्ग तुरंत खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रारंभिक समझौते यानी कि MOU का पालन करना होगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंध को हटाना होगा और क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस लेनी होगी। बयान में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा उसे युद्ध से हुए नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी, प्रतिबंध हटाने होंगे और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को बिना किसी शर्त जारी करना होगा। एक तरफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत के बीच अपनी नई डिमांड रख रहा है, वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है और उसकी पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को भी कमजोर कर रहा है। वहीं JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका अब ये देख रहा है कि क्या ईरान अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों के लिए जरूरी दीर्घकालिक बदलाव करने को तैयार है या नहीं। वेंस ने कहा है कि अगर ईरान इसके लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका दबाव बनाने की अपनी नीति जारी रखेगा। वहीं ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करता तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का कोई सवाल ही नहीं है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी संकेत दिया है कि स्ट्रेट से यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के निर्धारित जो दिशा निर्देशों का अब पालन करना होगा। तो ये तमाम बातें इस तरह से कही गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बातचीत के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ईरान पर JD वेंस का बड़ा जो दावा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट, ये कहना है वेंस का। सैन्य क्षमता को भारी नुकसान का दावा किया गया है और ईरान की ताकत भी कमजोर हुई है, ये JD वेंस का कहना है। ईरान के रुख पर अमेरिका की नजर बेहतर, साफ तौर पर जो रिश्ते हैं उसके लिए जो बदलाव है वो जरूरी है, बदलाव नहीं तो दबाव जारी रहेगा, इस तरह की बातें कही गई हैं। ईरान पर अमेरिकी दबाव लगातार बरकरार नजर आ रहा है। तेल गैस सप्लाई बढ़ाने की जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। वहीं ऊर्जा कीमतें घटाने पर भी जोर दिया गया है। अमेरिकी हितों की रक्षा जारी रहेगी। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं ये JD वेंस ने कही हैं। इजरायली मीडिया ने हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की हालत नाजुक बताई थी। इस बीच ईरान की सरकारी एजेंसी मेहर न्यूज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो स्वस्थ नजर आ रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मुस्तफा खामेनेई का ये वीडियो किस तारीख का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में इजरायली मीडिया ने मुस्तफा की हालत बहुत नाजुक बताई थी और माना जा रहा है कि ईरानी सरकार ने इन अफवाहों को खारिज करने के लिए ये वीडियो जारी किया है। मुस्तफा खामेनेई का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो एक गद्दे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे वो बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में मुस्तफा स्वस्थ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईरान की क्या डिमांड है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का जो दौर है वो जारी है, लेकिन इसी बीच ईरान ने अपनी नई डिमांड रख दी है। आपको विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका से नौसैनिक प्रतिबंध हटाने की जो मांग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और हम आपको कुछ आंकड़े इसके बताते हैं, कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं। अमेरिका से नौसैनिक प्रतिबंध हटाने की जो मांग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। क्या कुछ हुआ है? ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी खत्म करने को कहा गया है और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी हटाने की जो मांग है वो देखने को मिल रही है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार हम जो देख रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं उनको अब किस तरह से शांति की राह पर आगे बढ़ाया जाए या इसके अलावा युद्ध की तरफ धकेला जाए, ये जो मसला है, ये जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। युद्ध से हुए नुकसान की जो भरपाई है उसकी मांग की गई है और ये मांग लगातार की जा रही है क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से जब अमेरिका और इजराइल का हमला हुआ तो ईरान में क्या कुछ देखने को मिला था।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है, यानी जितने भी सैंक्शन लगाए गए थे उनको हटाने की मांग की गई है और ये तमाम बड़ी मांगे हैं, अहम मांगे हैं। अब अमेरिका का रुख इस पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। जब्त ईरानी संपत्तियां जारी करने को कहा गया है और ऐसा तमाम इस तरह की जो तमाम शर्तें हैं, चाहे वो हम देखें कि किसी भी बात को लेकर हो, 14 सूत्रीय जो मांगे थी उनको लेकर हो, या उसके अलावा इस तरह के भी जो फैक्टर्स है वो निकलकर सामने आए, तो ऐसे में वैश्विक पटल पर इसका क्या असर होता है और ईरान ने जो बातें कही है क्या वो अमेरिका मानेगा, ये तमाम बड़े अहम सवाल खड़े करता है। संपत्तियां बिना शर्त वापस करने की भी मांग रखी गई है। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो लगातार रखी जा रही है, ईरान के तरफ से रखी गई, और अमेरिका का इस पर क्या रुख होता है वो साफ तौर पर देखना होगा। अमेरिका का मांगों पर अब तक कोई जवाब साफ तौर पर देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे में अब अमेरिका का टेक इसमें क्या हो सकता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार बातचीत से लेकर युद्ध तक, उसके बाद सीज फायर तक, और सीज फायर के बाद से फिर से युद्ध तक लगातार जो मौजूदा स्थितियां हैं वहां पर एक अनबन नजर आ रही है और एक बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थितियां लगातार नजर आ रही है। हॉर्मुज नाकाबंदी खत्म करने पर बातचीत जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि उस पर अमेरिका के अपना जो तर्क है वो अमेरिका का है और वहीं ईरान के अपने तर्क हैं, और वहीं पर सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है और जिससे पूरी दुनिया इस वक्त प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका स्वीकार्य समझौते की मांग कर रहा है और यही अमेरिका की इस तरह की जो मांगे हैं वो लगातार समझौता है, क्योंकि अमेरिका इसको अपने स्तर पर लाकर अपनी तरह से इसको डील करने की कोशिश कर रहा है और ईरान इसी पर कहीं ना कहीं ये जो हस्तक्षेप है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मौजूदा हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ओमान के बीच हॉर्मुज पर वार्ता लगातार जारी है और ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि तमाम अलग अलग समझौते हैं और उन समझौतों का क्या कुछ होता है, क्योंकि परमाणु समझौते को लेकर अगर बात हो, परमाणु निगरानी को लेकर बात हो, इसके अलावा भी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात हो, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिन पर लगातार कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसा हुआ है। ईरान ओमान के बीच हॉर्मुज पर जो वार्ता जारी है उसमें हॉर्मुज प्रबंधन समझौते के करीब पहुंचने का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या होता है, अब कहां तक ये बात आगे निकलकर सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। क्या वो स्थितियां पहले जैसी वापस से बन पाएंगी कि यातायात सुचारू रूप से वहां पर चल पाए, या अभी भी उसमें कोई आने वाले समय में कोई संदेह या इस तरह की दृष्टि देखने को मिल सकती है, क्योंकि अमेरिका के अपने जो बातें हैं, जो दावे हैं वो अलग कुछ कह रही है और वहीं ईरान का दावा कुछ अलग कह रहा है। जहाज़ों की आवाजाही पर जो सहमति है उसकी बनने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है, ऐसा पहले भी देखा गया था, अभी भी मौजूदा हालात यही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है ये आने वाले समय में धीरे धीरे करके इसकी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। ट्रांजिट रूट तय करने पर बातचीत जो है वो जारी है और इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप को भी सुना था कि उन्होंने क्या कुछ कहा था और जो सुरंग की बात थी वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से रखी थी और उस पर अब ईरान का जो टेक है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि हॉर्मुज जलदमरूमध्य यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट अहम रणनीतिक जो मार्ग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इसी से पूरी दुनिया के हम देख रहे हैं कि आवागमन की जो स्थितियां हैं और साफ तौर पर जो क्रूड ऑयल है उसको लेकर जो बात है वो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से होती हुई नजर आती है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए बहुत कुछ यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी दुनिया की जो नजर है वो लगी हुई है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बातचीत हुई है और इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ये वार्ता पूरी हो जाएगी। داریم صحبت میکنیم تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست. نتیجه خیلی نزدیک هستیم روی نقشه‌های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و और वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने बातचीत से हॉर्मुज संकट के समाधान की उम्मीद जताई है। تفاهمنامه اتفاق میفته اصولا باید یه تیمی درست میشد که نقض شد حلش کنن، نه اینکه دعوا کنن. ما خب به جای اینکه بشینیم حل کنیم حالا باید جزئیات رو ببینیم به چه شکلی باید حل بشه یا حل نشه. این دیگه ادامه کاری است که الان در مذاکرات عمان دارن روش کار میکنن. انشالله
به جایی برسیم که از این حالت نه جنگ نه صلح بتونیم در بیاییم. کردن چون طبق اون آیین به اصطلاح تفاهم نامه میبایست بر اساس دستورالعمل هایی که جمهوری اسلامی با کشور عمان با هم مینویسن عمل کنن، عمل نکردن.